मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यहाँ जाने की प्लानिंग तब हुई थी जब मैं और मेरी फ्रेंड भीमा शंकर गए थे। मेरी फ्रेंड की ऑलरेडी 10 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो चुके थे और लास्ट 2 मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग बाकी थे। वो अपने प्लानिंग को लेकर बहुत ज़्यादा श्योर थी कि वो 2024 के दुर्गा पूजा के टाइम पे जाएगी, पर मैं श्योर नहीं थी क्योंकि मैं अपने करियर को लेकर काफ़ी स्ट्रेस्ड थी और मैंने ये सोचा था कि भीमा शंकर तो बस थी पुणे में इसलिए हो गया, पर अब हर एक ज्योतिर्लिंग जाना मेरे लिए थोड़ी पॉसिबल होगा। पर महादेव की प्लानिंग वॉज बिगर देन आई एवर थॉट। तो जब टाइम आया जाने का तब मेरी फ्रेंड ने मुझसे आखिरी बार पूछा कि मैं जाऊंगी कि नहीं, पर मैं तब भी श्योर नहीं थी तो उसने अपना ट्रेन का टिकट कर लिया। बट देन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हुआ लाइक लेट्स सी, आई मीन टिकट करके रख देती हूँ, बाद में किसी रीज़न के वजह से नहीं जा पाऊंगी तो कैंसिल करने का तो ऑप्शन है ही। तो उस हिसाब से प्लान के अकॉर्डिंग मैंने भी सारी टिकट्स कर ली। पर जब मैं अपने एम्प्लॉयर के पास गई छुट्टी मांगने के लिए, वो भी 20 डेज़ की, तब वो किसी भी हालत में मुझे छुट्टी नहीं देना चाह रहे थे। पर मैंने बहुत मुश्किल से मनाया और वो मान भी गए। वो जॉब मैंने काफ़ी टाइम पहले छोड़ दी है, पर आई एम स्टिल वेरी ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने मेरी छुट्टी अप्रूव करी, जिस वजह से मैं मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जा पाई। फिर आता है नेक्स्ट स्ट्रगल, दैट इज़ पेरेंट्स को मनाना। किसी भी हालत में मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे थे कि मैं इतनी दूर जाऊं विदाउट एनी फैमिली मेम्बर और एनी गार्जियन। फिर मैंने उनको भी बहुत पापड़ बेल के फाइनली मना लिया और निकल पड़ी अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, विच वाज मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग इन श्रीसाइलम पर्वत। मेरी ट्रेन सिलचर से कोलकाता तक की थी, जहां मैं अपने दोस्त से मिली। फिर वहां से हमारी जर्नी एक साथ शुरू हुई। कोलकाता से हम मार्कापुर नाम के एक स्टेशन पे पहुंचते हैं और फिर वहां से बस पकड़ के श्रीसाइलम पर्वत पर जाते हैं। रास्ते एकदम घना जंगल से गुजर रहा था। कुछ दूरी पर ही लिखा हुआ था डेंजर जोन, क्योंकि इस जंगल में जंगली जानवर रहते हैं। इनफैक्ट हमने खुद अपने आँखों से एक जंगली जानवर के झुंड को एक साथ इकट्ठे होकर तालाब से पानी पीते देखा। उस जानवर का मैं नाम भूल गई, आई थिंक हाइना था और हमसे काफ़ी दूर था। बस हम इतना देख पा रहे थे कि एक वाइट जानवरों का झुंड तालाब से पानी पी रहा है एक साथ। तो फिर हम अब जाने के टाइम एक जो एडवेंचरफुल जर्नी थी मैं कभी भी नहीं भूल सकती है। एक तो जंगली जानवर वाले डेंजर जोन रास्ता, ऊपर से इतनी हैवी रेनफॉल हुई कि बस के ऊपर से थोड़ा पानी गिरने लगा। हम सीट में बैठ नहीं पा रहे थे, कंटिन्यूअसली पानी गिर रहा था। एसी बस का कॉस्ट बहुत ज़्यादा था या फिर शायद अवेलेबल ही नहीं था। हमने एक्चुअली उतना ध्यान से चेक ही नहीं किया। हमको जो मिला हम उसमें चढ़ गए, जो कि बहुत ही पुराना बस था और जिस वजह से हमको इतनी स्ट्रगल करनी पड़ी। पर जो भी है, जर्नी काफ़ी एडवेंचरफुल और एक्साइटिंग थी, मेमोरेबल फॉर लाइफ बन गई। तो फिर हम एक एडवेंचरफुल जर्नी करके फाइनली अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद हमको होटल बुकिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि सबसे पहली बात तो हमने होटल के बारे में अच्छे से रिसर्च नहीं किया था और ऊपर से लैंग्वेज बैरियर्स की वजह से कम्युनिकेट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी। पर समहाउ वी मैनेज्ड एंड अराउंड 1 आवर इधर उधर भटकने के बाद हमको फाइनली एक होटल मिला और ये सब करते करते अराउंड 7 बज चुके थे। फिर फ्रेश होकर हम निकल पड़े आसपास एक्सप्लोर करने और पैदल चलते चलते हम पहुंच गए मंदिर के सामने। क्योंकि नवरात्रि का टाइम था तो वहाँ के कल्चर की काफ़ी एक्टिविटीज़ चल रही थी और कंटिन्यूअसली श्लोक रिसाइटेशन चल रहे थे और ये सब देख के मेरे मुंह से बस यही निकला कि थैंक यू सो मच महादेव, मुझे ऐसा एक भव्य एक्टिविटी फ्रॉम ए कम्प्लीटली डिफरेंट कल्चर एक्सपीरियंस करवाने के लिए। फिर हम उस दिन डिनर करके फिर होटल लौटकर सो गए। नेक्स्ट डे हम सबसे पहले साक्षी गणपति टेम्पल गए, जहाँ पे बोला जाता है कि गणेश भगवान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में आने वाले हर एक विजिटर्स का रिकॉर्ड रखते हैं, इसलिए ज्योतिर्लिंग दर्शन से पहले साक्षी गणपति जी का दर्शन करना चाहिए। फिर हमने एक ऑटो बुक करके जितने भी साइट सीइंग्स थे वो सब किया
और कृष्णा रिवर भी जाकर आचमन कर लिया, क्योंकि बोला जाता है कि ज्योतिर्लिंग दर्शन से पहले कृष्णा नदी में डुबकी लगाना चाहिए। तो डुबकी लगाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, तो हमने आचमन किया। फिर सब घूमकर हम उस दिन भी डिनर करके रूम आकर फ्रेश होकर सो जाते हैं। फिर हम रात के 2 बजे उठकर रेडी हुए और मैंने पहनी थी मेरी मम्मी की ये कांचीवरम साड़ी। फिर रेडी होकर हम 4 बजे तक निकल जाते हैं दर्शन करने के लिए। हमने मंदिर से हार्डली 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में रूम लिया था और सुबह सुबह ऑटो भी मिल गया, तो 5 मिनट में पहुंच गए। पर इतनी सुबह जाने के बाद भी हमको ऑलमोस्ट 2 आवर्स लाइन में खड़ा रहना पड़ा। पर क्योंकि हम कुछ ही लोगों के पीछे थे, इसलिए हमारा जल्दी जल्दी दर्शन हो गया और हमने स्पर्श दर्शन किए, जो बहुत ही अच्छे से हुआ। स्पर्श दर्शन के टाइम पे मुझे लिटरली गूज़बम्स आ गए थे और ये पूरी जर्नी, थकान, सब कुछ एकदम वर्दी एंड डिवाइन प्लानिंग लग रही थी। मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, तो वो सब वीडियो में नहीं कर पाई। तो हम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके ब्रह्मारंभ शक्तिपीठ का भी दर्शन कर लिए। फिर हमको निकलने के टाइम पे मंदिर के एग्जिट गेट पे प्रसाद भी मिल गया, तो वो खाकर हम रूम आ गए। उस दिन हम और कहीं नहीं घूमने निकले, क्योंकि हमारा ऑलरेडी सारे प्लान्स कंप्लीट हो चुके थे। तो उस दिन हम रेस्ट करके नेक्स्ट डे निकल गए तिरुपति। अब तिरुपति 11 घंटे की जर्नी। तो हम फाइनली तिरुपति पहुँचे। नवरात्रि का टाइम था, तो हर तरफ लाइटिंग होकर रखी थी, इसलिए पूरा शहर देखने में बहुत भव्य लग रहा था। हम रात को अराउंड 10 बजे पहुंचे थे, तो बस स्टैंड से थोड़ी ही दूर में हमने रूम ले ली। हमने वहां पे किसी तरह कुछ घंटे रेस्ट करके फिर रेडी होकर वापस से निकल गए तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। जब हम बस से तिरुमला हिल्स चढ़ रहे थे और अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे पहाड़ के ऊपर से नीचे देख रहे थे, इतना सुंदर व्यू दिख रहा था, जैसे तारा आकाश में नहीं बल्कि भूमि में चमक रही हो। नवरात्रि के वजह से पूरा शहर एकदम चमक उठा था। देन फाइनली हम तिरुपति बालाजी के द्वार में पहुंचे। हम उनके दर्शन तो नहीं कर पाए, पर वहाँ काफ़ी टाइम रुके, वहाँ के भजन सुने, भगवान वेंकटेश्वर जी की शोभा यात्रा लेकर निकले थे, तो वो भी हम काफ़ी टाइम रुक के देखे। फिर हम रिटर्न आ गए रूम एंड देन जितने भी तिरुपति में मेन टेम्पल्स एंड प्लेसेस हैं सारे घूम लिए एक ऑटो बुक करके। श्री पद्मावती अम्मावरी टेम्पल भी गए थे, पर दर्शन नहीं कर पाए टाइम की शॉर्टेज की वजह से, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन थी। तिरुपति रेलवे स्टेशन श्रीशैलम का नियरेस्ट स्टेशन है रामेश्वरम जाने के लिए, और हमारा रामेश्वरम जाने का ट्रेन था तिरुपति से, इसलिए हमको तिरुपति आना पड़ा, वरना तिरुपति बालाजी का दर्शन करने का प्लान हमारा नहीं था। पर फिर भी हमने सोचा था कि महादेव हम पे इतनी कृपा बरसा रहे हैं, तो क्या पता तिरुपति बालाजी भी थोड़ा बरसा दे और हमको दर्शन मिल जाए। पर वो ठहरे किंग ऑफ द 7 हिल्स इन साउथ इंडिया। अब राजा से मिलना इतनी आसान थोड़ी ना है। हस्बैंड वाइफ दोनों में से किसी ने भी अपने दर्शन नहीं दिए, पर ठीक है, कोई बात नहीं। आई बिलीव कि इनके दर्शन का बुलावा बहुत जल्दी ही आएगा। तो हम घूम के फिर जब होटल पहुँचे, मेरा पर्स ऑटो में ही रह गया था, जो मुझे उतरने के बाद ऑटो चले जाने के बाद पता चला। उसमें मेरे ID कार्ड्स और कुछ पैसे थे। मैं तो एकदम स्ट्रेस्ड हो गई थी, बट ग्रेटफुल टू तिरुपति बालाजी कि हमारे पास ऑटो वाले भैया का नंबर था और उन्होंने वापस आकर मेरा पर्स सही सलामत लौटाया। फिर हम तिरुपति रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम के लिए निकल पड़े। तो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कहानी मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी, इसके लिए स्टे ट्यून्ड। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सपोर्ट।